सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टाइपिंग जो है उसका क्या मैटर है भाई। तो देखो 2017 में आपका जो था ऑफलाइन टेस्ट हुआ था टाइपिंग का, और 2022 में ऑनलाइन हुआ था। तो दोनों का मतलब क्या होता है भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो 2017 में था, तो ये जो आपके सामने एग्जैक्ट पेपर आ रहा है ना, यही आया था, ठीक है। उसमें क्या था कि आपको पेपर टू स्क्रीन था 2017 में, लेकिन जो 2022 में जो एनटीए ने लिया था उसमें स्क्रीन टू स्क्रीन था। तो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, सारे बता दूंगा, स्ट्रोक का बैक स्पेस अलाउड है या नहीं, ठीक है, और एरर वगैरह कैसे काउंट होती है, सब चीज़ पता चल जाएगी। और देखो भैया ये सोर्स क्या है, आप पूछोगे भाई आपने कहाँ से लेकर आए हो ये क्वेश्चन पेपर। तो कुछ नहीं भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाओ, चलो वो तो मैंने दिखा रखा है। अब जो कुछ नहीं करना, नॉर्मली आप जाके ये जो टाइप मैंने जैसे किया था, अभी आपको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, जाना सीधा और जी भैया 2017 सर्च करना, यहाँ टाइपिंग, यहाँ डॉक्यूमेंट नेम में फ़िल्टर लगाना, 2017 का सारा डाटा आ जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कुछ लोग क्रेडिट खाने के लिए हो, ठीक है, ये बोल देते हैं कि भाई मेरे पे इतना डाटा पड़ा है पुराना ये वो। तो कुछ नहीं भाई, सबके सब यहाँ से ही उठा रहे हैं डाटा, कोई अपने घर से नहीं बना रहा, ठीक है। और कुछ लोग फिर कुछ कह रहे होंगे, कुछ मतलब क्रेडिट खाते हैं यार लोग जो है। अब 2022 सर्च करोगे, ठीक है, और 2022 का सारा डाटा आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर से लेकर सारा जो है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सारा चीज़ अवेलेबल है, और वहीं से ही मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो सोर्स ये है भैया, ठीक है ना। तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। कुछ एक आध चीज़ मैं डाउनलोड करके दिखा दूँ अगर आपको, तो देखो चलो पहले 2017 का दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो भाई थोड़ा सा दिखाना चाहिए ना चीज़ों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो भैया ये कुछ लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, कहते हैं कि भाई कॉपी कर रहे भाई आप भी यहाँ से ही कॉपी कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं अलग से नहीं जा रहे, आप भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने घर बैठ के तो क्वेश्चन पेपर बनाया नहीं है ये, और ठीक है ऑफलाइन हुआ था, तो ये बात है, ठीक है, ये बात है आपके सामने है सब। तो यहाँ से ही चीज़ें आ रही हैं और सब यहाँ से ही दिखा रहे हैं। तो भाई किसी को बिल्कुल ये मत समझो कि कोई बिल्कुल जीनियस है या फिर जेन्युइन या फिर कुछ है, सब यहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं। देख लीजिए सब कुछ आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पता है, पढ़ा है सब, और वहाँ से ये सब चीज़ दिखा रहे हैं। तो भाई अगर देखो कोई टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है ना अभी, तो इस वाले पैराग्राफ को जरूर लगाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, स्क्रीनशॉट लो आराम से मस्त तरीके से, क्योंकि मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये चीज़ें ली हैं, ठीक है। और नीचे कुछ लोग पूछेंगे भैया सोर्स, तो मैंने सब दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सारा पड़ा है डाटा। तो यार 2017 में जो आया था ना वो इस तरीके का था, ठीक है। तो ये है, और अब दिखाता हूँ आपको आगे। और भी एक आध क्वेश्चन पेपर था मेरे पास, देखता हूँ एक सेकंड को। ये वाला तो मैंने दिखा दिया आपको, हाँ ये रहा, ये भी था, ये दूसरी शिफ्ट में आया था, मतलब ये भी था मतलब 2017 का पेपर में। तो जो प्रैक्टिस कर रहा था इनको भी प्रैक्टिस करना। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे, 2022 में क्या हुआ था। तो भाई उसमें ऑनलाइन हुआ था सारा मैटर आपका, ठीक है। उसमें उस समय आपका ऑनलाइन 2017 में देखो इस तरीके से क्वेश्चंस के ये आया था, रिजल्ट भी जो है, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग वाइपिंग सब साथ में हुई थी, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन पेपर भी साथ में ही हुआ था। लेकिन इस बार 2025 में ऐसा नहीं है। इस बार आपका पहले एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन पेपर होगा 125 मार्क्स का, इसमें 100 का इंग्लिश एप्टीट्यूड और ये जीके पूछी जाएगी, और 25 का कंप्यूटर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके सामने है, 2025 में आपका अलग अलग होगा। उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करेगा वो टाइपिंग में अगली बार जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अलग अलग है इस बार सारा मामला मतलब। तो ये कुछ है पीडीएफ, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर तो डाल ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है। लेकिन कुछ लोग शर्माते हैं ना इस बात को बोलने में। और ये जो है इसका पे रिवाइज्ड है, मतलब कि आपका जो इस समय लेवल 6 की जो आपकी जॉब है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ये देख रहे होंगे आप, इस समय लेवल 6 की है। तो इसमें एक बात बता देता हूँ कि जब भी आपकी प्रमोशन होगी तो सीधा लेवल 6 से लेवल 8 होगी, क्योंकि जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है इसकी जो सैलरी है भाई साहब वो लेवल 8 की मिलती है इसे। और आपका जो मैंने लास्ट वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि 8th पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी, तो वो मैंने दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं भैया कुछ ऐसी बातों पे कि भाई डाउट्स वाली बातों पे कि क्या, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि जो 2025 का नोटिफिकेशन है उसमें क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया कि टाइपिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में हो गया आपकी टाइपिंग, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए और 3% तक एरर अलाउड है, ठीक है। 3% से ज़्यादा हो गई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें मेंशन। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें मेंशन नहीं है वो है कि बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, स्पीड भाई कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, इसमें ये भी बात मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि भाई आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होगी या पेपर टू स्क्रीन होगा, ठीक है, ये भी कहीं इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ लोग आइडियाज़ लगा रहे हैं कि भाई टीसीएस एग्जाम ले रहा है तो इस बार स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही सेफ़ होना चाहता है, ठीक है, तो भाई वो एक बार पेपर टू स्क्रीन भी कर लेना, क्योंकि 2017 में क्या था ना वो पेपर टू स्क्रीन हुआ था और 2022 में स्क्रीन टू स्क्रीन हुआ था। लेकिन जो हाँ 90% चांसेस हैं वो है स्क्रीन टू स्क्रीन के, कि आपके सामने ही खुलेगा, ठीक है। वहीं आपके मतलब एक मास्टर टेक्स्ट होता है, नीचे आपको जो टाइपिंग टेस्ट करना होता है, ठीक है। और स्क्रॉलिंग आपको खुद करनी पड़ती है उसमें,
ठीक है, ये चीज़ है। कुछ इसमें बाकी चीज़ें निकल रखी टाइपिंग से रिलेटेड जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में बने रहो। अब मैं लेके चलता हूँ जहाँ मैंने अपना रिसर्च करके पेपर पे सब चीज़ें लिख रखी हैं। थैंक यू। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे। तो भाई इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश की टाइपिंग है, मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 25, क्योंकि जो हर सेक्शन में आपको 50% से ऊपर तो लाना ही लाना है। ठीक है, तो 50 का है तो फिर 2500 पर लाना ही लाना है। तो 61 मतलब मार्किंग स्कीम इसकी ये रहती है। ठीक है, आपके 35 से 40 की स्पीड होगी तो 25 मार्क्स, 41 से 45 की तो 30 मार्क्स। तो ये सब लिखा है। 61 या 60 उससे ऊपर होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर 3% से ज़्यादा एरर होगी ना तो भाई 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 3% तक ही एरर अलाउड है। 97% एक्यूरेसी रखनी है आपको। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो पैसेज कितना लंबा होता है, 650 वर्ड का होता है। थोड़ा मतलब जितना चाहिए रहता है उससे ज़्यादा ही मिलता है वहाँ पे पैसेज। ठीक है, और 5 स्ट्रोक विद स्पेस 1 वर्ड माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। और जी हाँ, बैक स्पेस वर्क करेगा आपका। ठीक है, और एक्यूरेसी आप पे जरूर ध्यान रखनी है। और आपको जो लीगल वर्ड्स हैं उनका जरूर प्रैक्टिस करके आना घर से, तो ताकि आपकी वहाँ पे स्पीड मेंटेन रहे। तो जैसे एडजुकेट या एडजमेंट, अरेंजमेंट, ये सब चीज़ों का आपको वर्ड अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब लेके चलता हूँ आपको अगली चीज़ पे भाई। ठीक है, ये बात है। बाकी मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा इसमें जो है। ठीक है, 2017 में टाइपिंग ऑफलाइन हुई थी, पेपर टू स्क्रीन, और आपकी 2022 में जो थी आपकी ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, और स्क्रीन टू स्क्रीन जो कि एनटीए ने कराई थी। ठीक है, इस बार एनटीए नहीं ले रहा है एग्ज़ाम, इस बार टीसीएस ले रहा है। तो क्या होगा भाई टीसीएस वाले मैटर में, ये चीज़ है। तो भाई टाइपिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन से पे प्रैक्टिस करें। सोनी टाइपिंग ट्यूटर बढ़िया है। एक ये एआर टाइपिंग प्लेटफॉर्म करके आया है, नया है भाई मार्केट में, बेस्ट कंटेंट दे रहा है। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मर्जी है आपकी, खुद जाके देख लेना। ठीक है, टाइपिंग मास्टर और KeyBR.com भी है। ठीक है, खुद स्क्रॉल करना पड़ता है। तो लगभग ये मान लो कि अगर आपका इस तरीके का स्क्रीन खुल के आता है, ठीक है, जिसमें आपका मैटर लिखा होगा जो आपको टाइप करना है, इस तरीके से इसके नीचे खुल के आएगा। तो पूरा ये एक कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे जो आपको यहाँ टाइप करना है। तो लगभग यहाँ इसकी स्क्रॉलिंग रहता है। तो आपको लगभग मान के चलो एक पूरी टाइपिंग में सब 3 वर्ड स्क्रॉल करना पड़ जाएगा यहाँ पे आपको, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी सी खुलती हैं विंडोज़ जो हैं ये, तो ज़्यादा बड़ी नहीं खुलती, ये चीज़ है। तो देखो वर्ड हाईलाइट नहीं होते, फुल बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, स्क्रॉल खुद करना पड़ेगा। बाकी 2025 में आपका बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि स्क्रीन टू स्क्रीन ही हो। पेपर टू स्क्रीन के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर जो जितने भी मैंने देखा है, लास्ट टाइम बस थोड़ा सा दिक्कत वहाँ हो गई थी। अभी जैसे जे का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पेपर टू स्क्रीन हो गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वो दिल्ली का, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह सब में स्क्रीन टू स्क्रीन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आओ के लिए चलता हूँ आपको, कब तक ये होगा आपका एग्ज़ाम। तो 1 मिनट हो गया यार, कहाँ चला गया, हाँ ये था। तो भाई आपको पता है एडवर्टाइजमेंट ये आया था। ठीक है, और ये मैंने एक 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें तैयार करी है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करो तो इसके अकॉर्डिंग जरूर तैयारी करना। यहाँ पे लिखा है कंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट ये फरवरी का लास्ट वो चल रहा है। तो भाई आपके मान के चलो 2.5 महीने समथिंग है आपके पास। तो हो सकता है, देखो अगर आप अभी से भी तैयारी करो तो 1-2 घंटे दो दे रहो टाइपिंग को, तो स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। और ये चीज़ है भाई, एक डाउट था कि भाई टाइपिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट साथ होगा क्या, नहीं होगा भाई, अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिले हो गई थी, आपको याद होगा अगर कोई बच्चा पुराना है तो भाई डिले हो गई थी। वैकेंसी दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से डिले हो गई थी, तो फिर फरवरी में आई है ये, फैब में। तो भाई लेकिन वो उन्होंने कुछ शेड्यूल निकाल दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो शेड्यूल अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है, तो जाके देख सकते हो। ठीक है, ये बात है। आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि भाई आपका जो है, 1 सेकेंड, हाँ ये मैंने मार्किंग स्कीम दिखा दी है। 50% लाना ज़रूरी है इसमें भी। आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न दिखाता हूँ क्या क्या आता है। अभी देखो इंग्लिश आपकी इस तरीके से आती है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी एक वीडियो बना दी है पैटर्न और स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये चीज़ है भाई, बाकी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा सा दाग लग गया था, मैं पिज़्ज़ा खा रहा था तो लग गया था इस पर थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी कंप्यूटर जरूर करके आना। इसमें 25 नंबर बहुत आसान है स्कोर करने, 25 में से कम से कम 20+ तो, और 13+ तो आपको लाने हैं, ताकि आप क्वालिफाई हो जाओ। क्योंकि 13 से ज़्यादा लाने हैं, अगर कम हो गए तो भाई आप यहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात है। बाकी टाइपिंग पे देखो, और मैं अगर कोई डाउट रह गया है, ये बात है कि भाई आपको प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म चॉइस कर लेना। ठीक है, मैं देखो इन दोनों में से ही कहूँगा कि आप दोनों में से एक चॉइस कर लेना जो आपको ठीक लगे। कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है, कीबोर्ड के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिटेक का, एसर का, या फिर प्रो डॉट का, कोई सा भी मतलब यूज़ कर सकते हो आप। बाकी हार्ड और सॉफ्ट कीज़ पे देखो, अगर आप अभी सॉफ्ट कीज़ पे करो तो एक बार हार्ड कीज़ पे भी जरूर करना। मेरे पास खुद के पास दोनों है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों कीज़ वाले। तो उससे क्या ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाती है, और
अगर आपके सामने कुछ नया कीबोर्ड भी आ जाता है तो भाई इसमें आपको स्पीड नहीं कम होती, आपकी उंगलियां बैठी हुई रहती हैं तो अच्छा रहता है एकदम। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें समझा दी है, ठीक है। तो अब कोई डाउट रहेगा तो बता देना। बाकी स्पीड आपका स्क्रीन टू स्क्रीन के ही चांसेस हैं यहाँ पे भी। और TCS ले रहा है तो भाई उसका खुद का ही सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कुछ SSC वगैरह का आपने देखा होगा, ठीक है। सीजल वगैरह में टाइपिंग होती है तो उसमें देखो अलग चीज़ है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि TCS लेगा तो अपने सॉफ्टवेयर पे लेगा, ये चीज़ है। MS वर्ड वगैरह सब चीज़, ये सब ठीक है, ठीक है। टाइम्स रोमन न्यू वगैरह जो भी है। अभी और कुछ डाउट्स रह गए तो भाई पूछ लेना, ठीक है। लीगल प्रैक्टिस की जरूर प्रैक्टिस करनी है। मैंने कंटेंट वगैरह सब दिखा दिया है भाई, कैसा पेपर आया था, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। हाँ ये है कि भाई अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है ना, बिल्कुल सेफ जाना, तो एक बार आप अपनी प्रैक्टिस पेपर टू स्क्रीन भी कर लेना। बाकी जो है चांसेस तो 99% स्क्रीन टू स्क्रीन की है। बाकी ये हो सकता है अगर 1% मोड बदल गया, क्योंकि भाई देखो NTA होता तो भाई मैं श्योर होता बिल्कुल। इस बार TCS है तो मैं थोड़ा सा 1% कम श्योर हूँ, बस ये बात है। तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप चीज़ों को सब्सक्राइब जरूर करोगे मेरे चैनल को, क्योंकि भाई ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं और, इतना जेन्युइन बंदा तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो भाई थैंक यू सो मच, मुझे पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। और एक चीज़ है, कट ऑफ वाली चीज़ें और बता देता हूँ कि भाई आपको सभी में 50% तो ऊपर लाना ही लाना है, और सबके आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, टाइपिंग के भी, ठीक है। उसके बाद आपके जो मार्क्स है ना 180 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और 275 का टोटल माना जाता है, तभी आप इंटरव्यू में जाओगे। और इंटरव्यू 25 मार्क्स का, उसमें आपको 1300 ऊपर मार्क्स लाने, एक सीट पर 3 बच्चे बुलाए जाते हैं। फिर बाद में जितनी वैकेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लगाई जाती है। फिर अगर कोई सीट खाली हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है, तो भाई जो इम्पैनल्ड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें से कैंडिडेट उठाए जाते हैं मेरिट बेस्ड पे। और इम्पैनल्ड का जो सर्टिफिकेट होता है भाई वो 1 ईयर तक लागू रहता है। उसके बाद फिर आपको मतलब यही नई वैकेंसीज देखने को मिली जाती है नॉर्मली। तो थैंक यू सो मच। जल्दी एग्जाम होगा आपको, तो भाई तैयारी करते रहिए। थैंक यू।